हेलो एंड वेलकम टू डी एन माई क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस डी एन माई क्लासेस चैनल में। आइए आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.6। यानी कि पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट टू में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इस लेक्चर में यानी कि ये अपन का पार्ट 3 है, और पार्ट 3 के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यानी कि जिन लोगों ने हमारा पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो लोग हमारे चैनल पे जाएं, यानी कि डी एन माई क्लासेस चैनल को सर्च करें और वहाँ पर प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो आपको एकदम आसान तौर से आपको दिलाए गए हैं, एकदम इजी मेथड से। तो आइए अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 9.6, यानी कि जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी की बुक, यानी कि हर एक स्टेट में लागू है, तो एनसीईआरटी की बुक को लेकर के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि y गुणते डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई है, सॉरी डी वाई इक्वल टू जीरो है। यानी कि वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और इसको हमको क्या करना है, यानी कि डिफरेंशियल, यानी कि इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हमने पिछले यानी कि 9.5 में उसको सॉल्व किया था। और यहाँ पर यानी कि 9.6 में यहाँ पर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपन का पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ले रहे हैं, वाई गुणते डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यानी कि इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बनाना होगा। तो आइए इसको यानी कि इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहाँ पर कि ये y इंटू डी एक्स है, तो ये है यहाँ पर, आप इसको चाहें इधर भेज सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए एकदम इजी तरीके से। तो y इंटू डी एक्स, यह इधर चला जाएगा तो माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो इधर चला जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ इंटू डी वाई है, यह भी तो डी वाई होगा ना, क्योंकि यह इधर आया, यह इसका गुणांक है तो इधर हुआ। एंड दैट इम्प्लाई, देखिए आपको ये y इंटू का डी एक्स, और यह चीज़ यानी कि डी वाई इधर आएगा तो ये अपान का डी एक्स होगा। और ये इक्वल में माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस ये प्लस, और ये वाई स्क्वायर मिला अपने को। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से आप देखिए कि y इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगर यानी कि ये माइनस वाला अगर इसको इधर लाया जाए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये y इंटू डी एक्स, ये डी एक्स है ना, और यहाँ पर ये y है, तो डी एक्स अपान वाई, और ये इधर आएगा तो माइनस है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। एंड यह इक्वल टू वाई स्क्वायर मिला अपने को। देखिए अब ये y इंटू डी एक्स अपान वाई, डी वाई प्लस एक्स, और यह इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि इसको यहाँ से अगर हम y को गायब करना चाहें तो देखिए दोनों पक्षों में आपको y का क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए या आप डिवाइड करिए y से, या आप कह सकते हैं कि 1/y का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर वही बात होता है, यानी कि वही कंडीशन, यानी कि 1/y का दोनों पक्षों में आप गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे अपन यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 1/y होगा, तो y/y कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा dx/dy, और यह प्लस यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ 1/y इंटू एक्स, और यह इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान वाई। तो देखिए आप यहाँ से वाई स्क्वायर अपान वाई है, तो एक वाई और यहाँ से कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, केवल वाई मिला हमको। अब अपन अपने को जो मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, इक्वल टू ये डी एक्स अपान डी वाई, और प्लस का 1/y इंटू एक्स इक्वल टू वाई है। और इसकी तुलना यानी कि डी एक्स अपान डी वाई प्लस 1/y इंटू एक्स, और यह इक्वल टू वाई, इसकी तुलना डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से करने पर, तो तुलना यानी कि इसकी तुलना आप किससे करेंगे, तुलना देखिए
तुलना किससे करेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से करने पर, तो यहाँ पर किया जाएगा करने पर। आइए करते हैं। देखिए डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई के स्थान पे है, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। जो p है तो p के स्थान पर यहाँ पर वन अपान वाई है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर p इक्वल टू वन अपान वाई एंड q इक्वल टू यहाँ पर y है। तो q का मान अपने को क्या मिला, y। अब यहाँ से इतना कंडीशन करने के बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड हमने पार्ट 1 में आपको एकदम बेहद अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया है, यानी कि उसके बारे में डिस्कशन जो किए हैं उसको पहले पार्ट, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट जो है इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो वो लोग जाएं, यानी कि DNMIT क्लासेस चैनल को सर्च करें और पहले पार्ट 1 को वो लोग अच्छे तरीके से उसका रिवीजन करें, यानी कि उसको देखें ढंग से, और पुनः वह जो है आगे के कंटिन्यू में वह चल सकते हैं। तो आइए अब यहाँ से हुआ ना, तो इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि जो आई एफ निकालते हैं हम लोग, आई से होता है इंटीग्रेशन और एफ से होता है फैक्टर, तो यह होता है ई की पावर इंटीग्रेशन और पी डी वाई होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए डी एक्स अपान डी वाई की रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर p और इंटू का डी वाई हुआ, दैट इम्प्लाइज ई की पावर इंटीग्रेशन और p का मान अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पर वन अपान वाई, तो यहाँ पर क्या मिला वन अपान वाई और इंटू का डी वाई, दैट इम्प्लाइज ई की पावर, और वन अपान वाई इंटू डी वाई का हम लोग समाकलन कई बार से करते हुए आ रहे हैं, किसका लाग वाई होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए अगर ई की पावर लाग एक्स के फॉर्म में हो, यानी कि लाग कोई भी फॉर्म में हो और वह एक्सपोनेंशियल की घातांक में हो, तो उसका मान यही जो होता है यह हो जाएगा। यानी कि अपने को क्या मिला, देखिए आप यहाँ से कि इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इक्वल टू वाई मिला, केवल ये वह इंटीग्रेशन फैक्टर, दैट इम्प्लाइज आगे जो अपन का मिलता है व्यापक हल जो मिलता है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि डी एक्स अपान डी वाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर आप इस तरीके से इसको लिखेंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर और इनटू का क्या, ये यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर x इक्वल टू इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन फैक्टर यह हुआ, और इनटू का q जो हमने q का मान यहाँ से ज्ञात किया है। तो आइए मान रखते हैं आई एफ इक्वल टू अपने को क्या ज्ञात हुआ यहाँ से y, तो यहाँ पर मिला अपने को दैट इम्प्लाइज y इंटू का x इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी आई एफ का मान y और इंटू q का मान यहाँ से ज्ञात किए हैं, तो यह भी क्या है y है, तो y और इंटू डी वाई होगा, क्योंकि यह y के रेस्पेक्ट में हो रहा है समाकलन। तो आइए यहाँ पर करते हैं, दैट इम्प्लाइज यहाँ से y इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ वन घात यानी कि y की पावर 2, यानी कि y स्क्वायर, और समाकलन क्या जानते हैं x टू दी पावर n हो, तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का क्या जानते हैं x टू दी पावर n प्लस वन, और जो पावर में होता है वही अपान के हर में, यानी कि n प्लस वन होता है। तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर और y स्क्वायर का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो y की पावर क्यूब और अपान का भी यही जो घात में होगा वह बटा हर में होगा, एंड प्लस का कांस्टेंट वैल्यू। सो दैट इम्प्लाइज अगर यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात किया जाए तो x इक्वल टू और y क्यूब अपान का 3 और इंटू भी y हुआ और प्लस c अपान का y, दैट इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू एक y कैंसिल, तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ, यानी कि y स्क्वायर अपान का 3 और प्लस c अपान का y। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 एकदम अच्छे तरीके से एकदम बेहतर तरीके से और भी उसको ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। अगर प्लीज़ आप लोगों को एक भी स्टेप में, यानी कि ये जो हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, अगर प्लीज़ आप लोगों को 1% की कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एकदम बेहद तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है ए एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स
ये यहाँ पर x प्लस 3y² dy/dx = y है। तो यानी कि जो इसका गुणांक है, यह वाला इसका गुणांक है ना, और इसको जब इधर भेजा जाएगा यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसमें यानी कि बट्टा 1 में हो जाएगा ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि dy/dx और यह इक्वल टू y/ और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3y²। सो अब देखिए यहाँ से अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को हमको बनाना होगा, अगर इसके फॉर्म में, तो इस तरीके से फिर हम लोग इधर उधर करेंगे तो नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो अंश में है उसको हर में चेंज करते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का जो अंश में है उसको हर में चेंज करेंगे और जो हर में है उसको हम अंश में चेंज करेंगे। तो आइए, यानी कि इसके फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ से देखिए dy/dx है, तो अगर इसको dx/dy कर दिया जाए और तो यहाँ पर भी हुआ ना, यानी कि देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ और इसका, यानी कि वो सेम कंडीशन में वही आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर करिए x प्लस 3y² और ये अपन का y हुआ। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग करते हैं यहाँ से कि dx/dy = x प्लस 3y² अपन का y हुआ। और यहाँ से यहाँ देखिए इसके बट्टा या और इसके बट्टा या कर सकते हैं ना, यानी कि यहाँ से हमको मिला dx/dy = और ये x/y प्लस 3y² और ये अपान का y हुआ। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आप इस तरह से, जी हाँ, तो देखिए यानी कि dx/dy हुआ और यह इक्वल टू x/y प्लस 3y² और ये अपान का y। तो देखिए अगर यहाँ से एक y और यहाँ से एक y कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या मिला अपने को, और यह चीज़ यानी कि dx/dy और ये प्लस का है तो इसको इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस और ये अपान y और इंटू का x, यह इक्वल टू 3y मिला हमको। अब इसकी तुलना यानी कि dx/dy माइनस 1/y इंटू x इक्वल टू 3y, इसकी तुलना यानी कि इसकी तुलना किससे करेंगे, dy/dx, सॉरी dx, देखिए dx/dy प्लस प्लस का करेंगे px इक्वल टू q से तुलना करने पर, तो q से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो आइए करते हैं यहाँ पर, देखिए dx/dy के रूप में यानी कि जगह पर यह है और ये प्लस यानी कि माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस है, यानी कि p के स्थान पे ये माइनस का 1/y होगा और x के स्थान पर x इक्वल टू q के स्थान पर यह होगा। तो यानी कि क्या मिला हमको, p इक्वल टू माइनस 1/y एंड q इक्वल टू यहाँ पर मिला 3y। सो नेक्स्ट कंडीशन जो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग याद करेंगे, यानी कि IF, क्या याद करेंगे, IF। तो IF याद करते हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन और p इंटू का क्या होता है, dy। सो नेक्स्ट कंडीशन e की पावर इंटीग्रेशन और p की पावर में क्या है माइनस 1/y, तो माइनस कॉमन एंड 1/y इंटू dy। सो इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को मिला 1/y का क्या जानते हैं log y, जो कि माइनस में है, तो क्या हो जाएगा अपने को मिलेगा केवल y, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर जो हम लोग याद कर रहे हैं e की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल के पावर में log x के फॉर्म में यानी कि log y के फॉर्म में आ रहा है, तो y केवल बनेगा ना जो कि माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो विशिष्ट व्यापक हल मिलेगा, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर कई बार से हम लोग करते हुए आ रहा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को क्या मिला, माइनस का y मिला ना यहाँ पर, और इंटू x, यह इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर ये माइनस का y एंड इक्वल टू q का मान यहाँ पर क्या है 3y, तो यहाँ पर यह इस चीज़ से हुआ और ये y के रिस्पेक्ट में यानी कि dy। सो अगर यहाँ से भी माइनस हुआ कॉमन और यहाँ से भी माइनस कॉमन करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए इधर भी माइनस कॉमन कैंसिल, इधर भी कैंसिल, और यहाँ पर मिला y इंटू dx इंटीग्रेशन 3 भी आप कॉमन कर सकते हैं और यहाँ y इंटू वाई यानी कि y² और इंटू का dy। सो नाउ नेक्स्ट आप y इंटू एक्स इक्वल टू 3y की पावर स्क्वायर और इसका जब यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो y³ और ये अपान का 3 होगा। सो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से ये प्लस का c भी होगा ना, और यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि
यानी कि y इंटू यक्स है 3y³ और अपान का 3 प्लस c है। तो आप यहाँ से यानी कि जो 3 है 3 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 3/3 है ना। तो आप यहाँ पर यह देखिए इस तरह से इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से अगर यक्स का मान ज्ञात करें तो y³ है और ये यानी कि y³/y एंड प्लस c/y आई यानी कि x इक्वल टू यहाँ से एक y कैंसिल तो स्क्वायर यानी कि y² प्लस c/y। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए आप लोगों से हमारा यही सजेशन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों के साथ जिनके भी जितने दोस्त हैं प्लीज़ उन दोस्तों के साथ आप अपना यानी कि इस DNMIT क्लासेस चैनल को आप लोग शेयर करें, ताकि यानी कि आप लाइक करें और शेयर करें, ताकि यहाँ से देखिए एक लाइक करने से जितना मोटिवेशनल हम लोग होते हैं यानी कि मोटिव होते हैं, जो फोर्सी होते हैं हम लोग एकदम शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि एक लाइक करने से हम लोग दुगने एनर्जी के साथ आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, यानी कि देखिए आगे दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस तरीके से। जी हाँ, यानी कि देखिए इस तरीके से जो ये दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 से कह रहा है कि 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 की dy/dx प्लस 2y और tan x इक्वल टू साइन x, और देखिए यहाँ पर मेन कंडीशन ये दिया है कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू π/3 हो। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ जहाँ तक हम लोग यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस कर चुके हैं 1 से लेकर 12 तक, जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और वहाँ पर यक्स वाई का जो भी मान आया है फिर वहाँ पे आपको यक्स वाई का मान रख देना है, तो वहाँ से सी का मान प्राप्त होगा। और जो सी का मान प्राप्त होगा जहाँ से हम लोग यक्स वाई का मान रखना स्टार्ट किए हैं बस वहाँ पर आपको सी का मान रख देना है और वहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 2y इंटू टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है और y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू π/3 हो। तो आइए बिना देरी के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि dy/dx प्लस 2y इंटू का टेन एक्स इक्वल टू यहाँ पर हुआ साइन एक्स हुआ। तो इसकी तुलना यानी कि dy/dx प्लस 2y इंटू टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स की तुलना किससे करेंगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू से करने पर। देखिए क्यू से करने पर, तो आइए करते हैं यहाँ पर। तो dy के स्थान पर dy/dx है यहाँ पर और 2y है यहाँ पर, इसको देखिए यानी कि 2y है यहाँ पर py है, यहाँ पर क्या है py है। तो y को आप छोड़ दीजिए जो कि p के स्थान पर क्या है 2 इंटू टेन एक्स। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं p इक्वल टू 2 tan x एंड साइन x जो है यह अपना किसके स्थान पर है, q के स्थान पर है, तो यह क्या हुआ साइन x हुआ। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों की होती है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे e की पावर p इंटू का क्या dx और यह इक्वल टू e की पावर p का मान अपने पास 2 tan x है, 2 को आप बाहर करिए और tan x लगाइए इंटू dx करिए। e की पावर 2 और tan x यानी कि इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है, यह आप फार्मूले के रूप में याद रखिए इसको, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में यानी कि समाकलन में जो डेफिनेट इंटीग्रल्स और अनडेफिनेट इंटीग्रल्स में उसके बारे में एकदम यानी कि इंटीग्रेशन के बारे में जान लीजिए पूरी निचोड़ कर रख दिए हैं। तो उसको यानी कि चमक गया ना यहाँ पर। तो देखिए 2 log sin x हुआ, क्या हुआ यहाँ पर 2 log sin x और यहाँ प्लस सी भी कर सकते हैं या इंटीग्रेशन फैक्टर या यहाँ से आप ज्ञात करते हैं आई एफ।
तो देखिए इसको पावर यहाँ करेंगे यानी कि साइन स्क्वायर होगा, तो यहाँ से हटाइए और लाग इसके फॉर्म में अगर कुछ हो तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स। अब आइए विशिष्ट व्यापक हल में, यानी कि अपने को क्या मिला यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स और इनटू ये वाई होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर यही चीज़ साइन स्क्वायर एक्स और इनटू क्यू का मान अपने पास क्या है, यहाँ पर साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर मज़े की बात ये है कि सेक स्क्वायर सॉरी साइन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 tan x का क्या हुआ, लाग सेक एक्स हुआ ना। देखिए यही सबसे गड़बड़ी होती, बोल तो वही रहे ना, लाग सेक एक्स सॉरी, यहाँ पर ये tan x का इंटीग्रेशन लाग सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक ना। तो tan x का लाग सेक एक्स और यहाँ पर हुआ इस तरीके से सेक स्क्वायर एक्स, यह भी सेक स्क्वायर एक्स हुआ। अब यहाँ पर देखिए मज़े की बात ये है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है। तो अगर यहाँ पर इसको यानी कि यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए इस तरीके से, ये y इंटू का सेक स्क्वायर एक्स सॉरी यहाँ पर x है और इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। अगर कर दिया जाए इसको सॉल्व, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर कास एक्स अपान कास एक्स का यानी कि कास एक्स का भाग यानी कि कास एक्स का अंश तथा हर में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो आइए करते हैं कास एक्स अपान का क्या, कास एक्स, और यहाँ पर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है और यह इंटू डी एक्स है। सो नेक्स्ट कंडीशन y इंटू का सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक देखिए साइन एक्स अपान कास एक्स, इसको लिख सकते हैं tan एक्स इंटू, और यहाँ पर देखिए मज़े की बात ये है कि यहाँ पर कास एक्स है ना, अगर इसको यानी कि सेक स्क्वायर एक्स को इसको यानी कि 1 कास एक्स जानते हैं सेक एक्स, तो इसको 1 कास एक्स लिख सकते हैं ना एक को, यानी कि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है तो एक को अगर लिख दिया जाए 1 कास एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या बचा, सेक एक्स बचा, तो इनटू का क्या हो जाएगा, सेक एक्स और यह डी एक्स हुआ। दैट इम्प्लाइज वाई गुड़ते सेक स्क्वायर एक्स इंटू यह इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक एक्स। हम जानते हैं क्या कि अगर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ अगर इसका समाकलन किया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, सेक एक्स प्लस सी, क्या मिला, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, और इसको आप एकदम इजी तरीके से समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर में चलते हैं, प्रश्न जो अपना दिया गया है कि यह प्रश्न रहा और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/3। तो यहाँ पर यानी कि y इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू π/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए अपन रखते हैं समीकरण 1 में, यही है ना। तो y इक्वल टू 0, भाई 0 रखेंगे, अगर 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 ही आएगा, इतना जान लीजिए। तो यहाँ पर 0 हो गया और यह यानी कि 0 बराबर और सेक एक्स के स्थान पे हमको क्या रखना है, π/3, जो कि एक बार देख लीजिए आप, सेक और एक्स के स्थान पर π/3 हुआ और ये प्लस सी, यहाँ से दैट इम्प्लाइज सी की वैल्यू ये हुआ सेक पाई, यानी कि पाई का मान होता है 180 डिग्री यानी कि 180 अंश, और 180 अंश में अगर 3 का भाग देते हैं आप तो 3 छक 18 यानी कि 60 अंश होता है। तो सेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 60 अंश का मान जानने से पहले आप कास 60 अंश का मान बता दीजिए। कास 60 अंश का मान होता है 1/2 यानी कि कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और उसका अपोजिट करेंगे तो सेक अंश का मान होगा यानी कि 60 डिग्री का। तो जब cos 60 अंश का मान हुआ यानी कि cos 60 डिग्री का मान हुआ 1/2, तो इसका 1/2 का आप अपोजिट करते हैं तो कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 हुआ यानी कि 0 इक्वल टू 2 प्लस सी, और 2 को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। सो आई होप आप लोगों को एकदम नज़र से यानी कि चमक गया होगा। आइए नेक्स्ट कंडीशन में, यानी कि c इक्वल टू हमको क्या मिला, -2, यही c का मान -2 हम लोग पुनः समीकरण 1 में रखेंगे। तो
तो पुनः समीकरण नंबर 1 से c का मान रखने पर तो आइए अपन रखते हैं कि देखिए आप इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बेहद यानी कि यह सब देखिए एक्सरसाइज 9.6 की 5 मार्क्स की आती है। तो आइए यानी कि आप एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको 5 नंबर यानी कि 5 मार्क्स आपको फिक्स है। तो आइए समीकरण यानी कि पुनः समीकरण आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पुनः समीकरण 1 में c का मान क्या करने पर रखने पर तो आइए अपन रखते हैं इस तरीके से c इक्वल टू -2 और यहाँ पर जो क्या है y इंटू सेक स्क्वायर यक्स इक्वल टू सेक यक्स प्लस c का मान अपने पास -2 है तो प्लस माइनस का 2 हुआ। अब यहाँ से जो अपने को मिला y इंटू सेक स्क्वायर यक्स इक्वल टू सेक यक्स -2 यहाँ से आप अगर y का मान निकालते हैं तो यह इक्वल टू यह इंटू में है तो बटा हर में चला जाएगा सेक यक्स अपान का सेक स्क्वायर यक्स -2 अपान सेक स्क्वायर यक्स। नाउ नेक्स्ट कंडीशन y इक्वल टू 1 से कैंसिल तो 1 अपान सेक इसको लिख सकते हैं कास यक्स माइनस इसको लिखा जा सकता है 2 कास स्क्वायर यक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से नज़र में चमक गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। जी हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 प्लस यक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 और यदि x इक्वल टू 1 दिया है तो देखिए बिना टेंशन के आपको इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किए हैं सेम कंडीशन में उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व होगा। तो आइए बिना देरी के इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर है और 1 प्लस यक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाने के लिए तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर का यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करना होगा भाग करना होगा। तो यहाँ पर जब भाग दिया जाएगा तो यह बटा यानी कि यह कैंसिल तो 1 होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस और यहाँ पर देखिए यह होगा तो 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर और यहाँ पर इंटू का y और यहाँ पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर एक बार और होगा तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसकी तुलना यानी कि डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की तुलना डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर तो करते हैं। यहाँ पर देखिए डी वाई अपान इसके स्थान पर वही होगा और पी इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 2x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू यह तो है ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यह चीज़ मिला। सो नेक्स्ट कंडीशन इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी इंटू का क्या डी वाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पी के स्थान पे यह चीज़ है अपना यानी कि 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का क्या है डी यक्स सॉरी यक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना यहाँ पर तो यक्स होगा यानी कि डी एक्स। सो इसकी यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे अगर यहाँ पर देखिए आप इस तरह से 1 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लिया जाए यहाँ से तो 1 का 0 यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में किया जाएगा तो 1 का 0 और एक्स टू दी पावर यानी का क्या हो जाएगा 2x और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी तो 2x dx इक्वल टू डी टी मिला हमको तो इसके स्थान पर क्या रख दिया जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर डी टी अपॉन का t और इसका पुनः यानी कि समाकलन किया जाएगा तो log t और t को हमने क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर में है। तो यहाँ पर जो फाइनल हमको मिला यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला। जो व्यापक यानी कि विशिष्ट हल होगा इंटीग्रेशन फैक्टर तो यह है और इंटू का क्या है y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह चीज़ हुआ और इंटू क्यू का मान अपने पास क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसको का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ जो अपने को मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का वाई इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये यानी कि अपान में और ये बटा यानी कि इससे कैंसिल क्योंकि दोनों का सेम है ना तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू का डी एक्स
इसका जब समाकलन किया जाएगा तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यानी कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और उसी चीज़ का अगर अपोजिट यानी कि समाकलन किया जाए, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स x और प्लस का c। यहाँ तक देखिए जो आपको अपने यानी कि प्रश्न में जो दिया गया है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 0, और जब 0 रखेंगे तो यह टोटल का क्या होगा 0, और x इक्वल टू 1 रखना है तो यहाँ पर 1, यानी कि tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो π/4 यहाँ पर क्या हुआ tan इनवर्स, और यहाँ पर 1 हुआ तो 1 को लिखा जा सकता है tan π/4, और tan इनवर्स से tan कैंसिल प्लस c, एंड दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू π/4, और इसको इधर भेजा जाएगा तो माइनस का π/4 होगा। और यही चीज c इक्वल टू माइनस π/4 आप इसी यानी कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे आप, तो अपने को क्या मिलेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस सी, यानी कि प्लस माइनस माइनस सी के स्थान पर π/4। यहाँ पर भी आप इसको फाइनल आंसर दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो y का मान आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। y इक्वल टू, और ये इधर चला आएगा यानी कि बटा हर में, तो tan इनवर्स x और ये अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस π/4, और यह भी बटा में होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर एक कंडीशन करना चाहते हैं, देखिए मैं एक एक स्टेप को आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको आंसर मिल सकता है यानी कि नंबर मिल सकता है। आइए यानी कि जितना आप जानते हो उतना चीज़ आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स हुआ tan इनवर्स x, और इसको यानी कि पावर 1 में है ना, और इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह जब ऊपर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस π/4, और यह भी चीज़ आएगा ऊपर में यानी कि एक्स स्क्वायर, यह भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसका आंसर दे सकते हैं। अब आइए यानी कि इस लेक्चर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इस पर, लास्ट क्वेश्चन पर एकदम इजी मेथड से आइए आपको एकदम इजी तरीके से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट का क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो आइए इस पर बात करते हैं हम लोग, यानी कि dy/dx माइनस 3y इंटू कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, और यानी कि y इक्वल टू 2 दिया है, और यदि x इक्वल टू π/2 है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यह चीज dy/dx के फॉर्म में है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस 3y इंटू कॉट एक्स है। तो अगर यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx माइनस 3 कॉट एक्स इंटू का y इक्वल टू साइन 2x, और इसकी तुलना dy/dx प्लस py इक्वल टू q से करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे हम लोग तो देखिए dy/dx के फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3 कॉट एक्स, तो यह जो होगा p इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पर कॉट एक्स हो जाएगा, एंड q इक्वल टू यहाँ पर साइन 2x हो जाएगा। और इंटीग्रेशन फैक्टर जो हम लोग याद करेंगे आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, तो p dx होता है ना यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ई की पावर p का मान क्या है माइनस 3 कॉट एक्स, और माइनस 3 को बाहर करिए इंटीग्रेशन कॉट एक्स आप लगाइए, और यह इंटू कॉट डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस 3, और इंटीग्रेशन कॉट एक्स का क्या जानते हैं लॉग साइन एक्स, यह होता है लॉग साइन एक्स होता है, और यह इक्वल टू यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ, यानी कि आई एफ इक्वल टू यहाँ इसके पावर में चला जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। देखिए जब ये पावर में चला जाएगा तो साइन की पावर 3x यह होगा ना, यानी कि माइनस साइन की पावर 3x, और साइन को लिखा जा सकता है 1/cos x लिखा जा सकता है ना, जो कि माइनस में है, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए आई एफ इक्वल टू यहाँ पर हुआ माइनस इक्वल टू माइनस साइन क्यूब एक्स हुआ, तो आई एफ अपने को मिला यह चीज़। अब आइए यानी कि व्यापक हल, तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये होता है माइनस का साइन, यह है माइनस का साइन और क्यूब एक्स इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर माइनस का साइन क्यूब एक्स इंटू क्यू का मान अपने पास क्या है साइन 2x, और यह इंटू का dx मिला। सो नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि आप माइनस माइनस इधर भी है तो इधर भी आप कैंसिल कर सकते हैं कॉमन करके। अब ये जो हुआ यानी कि साइन क्यूब एक्स, या आप चाहें इस कंडीशन को
इसको, यानी कि साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं क्या, वन साइन को लिखा जा सकता है 1/cos। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, यानी कि इसको इस तरीके के फॉर्म में दोनों में जब इधर भी करेंगे तो इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, कास क्यूब एक्स इंटू वाई, और इधर भी इंटीग्रेशन सी ओ एस कास क्यूब एक्स इंटू का साइन 2x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए मजे की बात यह है, यानी कि साइन 2x को भी आप तोड़ सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन 2x का, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और यहाँ पर दैट इम्प्लाइज कास क्यूब एक्स इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कास क्यूब एक्स इंटू साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स और इंटू डी एक्स हुआ। नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि इंटीग्रेशन कास क्यूब एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स है। अब देखिए यानी कि मजे की बात यहाँ पर इस तरीके से है कि इसको, यानी कि यहाँ जो 2 है तो इसको 2 को आप कॉमन कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर कास क्यूब एक्स इंटू वाई और इंटीग्रेशन, इसको आप कास क्यूब है ना यहाँ पर, तो इसको कास क्यूब को कास एक्स इंटू कास स्क्वायर लिखा जा सकता है, और कास स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर एक्स का इसको 1/sin स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स हुआ और 2 को तुमने बाहर कर दिया इंटू साइन एक्स और यह इंटू कास एक्स इंटू डी एक्स। सो 1 साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स कैंसिल, क्योंकि अंशतापान हर में ना। अब इस तरीके से यहाँ पर इसको देखिए, जो भी आपको इजी मेथड बने लगे वह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए साइन एक्स अपान में और कास एक्स अपान साइन एक्स, इसको काट एक्स इंटू यहाँ पर कॉसेक एक्स इंटू का डी एक्स लिखा जा सकता है। और इंटीग्रेशन आप देखिए कि कॉसेक एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और उसी का जब हम लोग यानी कि समाकलन करते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलेगा कॉसेक क्यूब एक्स इंटू वाई 2, और ये इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ पर माइनस कॉसेक एक्स और प्लस का सी मिला। सो यहाँ पर देखिए इतना मिलने के बावजूद आप जो प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू π/2, आप इसमें यानी कि इसको समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखिए आप रखते हैं यहाँ पर 2, तो y इक्वल टू 2 है तो 2 और इंटू कॉसेक क्यूब, और x के स्थान पर आपको क्या रखना है π/2, यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री और इसमें भाग देंगे 2 का तो 90 डिग्री मान होगा। और 2 माइनस कॉसेक एक्स के स्थान पर π/2 और प्लस का सी, तो यहाँ पर 2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी प्रकार से कॉसेक क्यूब यानी कि π/2 का मान भी 1 होगा, तो 1 का क्यूब करेंगे 1, यहाँ पर 2 हुआ, 2 इंटू 1 तो 2, और ये माइनस का माइनस बाहर कर लीजिए 2, यहाँ पर भी इंटू 1 ही हुआ, और ये प्लस का सी। सो दिस इज इम्प्लाई देन सी इक्वल टू, ये -2 इधर चला जाएगा तो प्लस, यानी कि सी इक्वल टू अपने को क्या मिला 4 मिला। और यही सी का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए आप y इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इक्वल टू यहाँ पर -2 और यहाँ पर हुआ कॉसेक एक्स और ये प्लस सी का, तो यहाँ पर देखिए आप y का मान निकालेंगे यहाँ से तो इसका मल्टीप्लाई होगा यानी कि बटार में चला जाएगा ना, तो 2 कॉसेक क्यूब कॉसेक एक्स और ये अपान का क्या होगा कॉसेक क्यूब एक्स प्लस 4 यहाँ पर क्या होगा कॉसेक क्यूब एक्स होगा। सो नाउ नेक्स्ट आप y इक्वल टू ये -2 और एक कॉसेक कैंसिल यानी कि स्क्वायर बचा, तो 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स को इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स। ये दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप लोगों से यही हमारा सजेशन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लाइक करना एवं कमेंट करना जरूर ना भूलें। आइए अब हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि 9.6 की पूरी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं कल के क्वेश्चंस में, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन करें। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।